बिटा में आर्मी मेडिकल कॉप टीम को दी गई ईएसआईसी अस्पताल की जिम्मेदारी। 11 आर्मी चिकित्सक समेत 25 पैरामेडिकल स्टाफ ने दिया योगदान। बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए मदद। मुंगेर में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सदर एसडीओ के नेतृत्व में की गई टास्क फोर्स की बैठक। एसडीओ के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उपायों पर की बातचीत। समस्तीपुर में डीएम एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना को लेकर की चर्चा। कहा कोविड से निपटने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त। और बिहार में कोरोना से मचा हाहाकार। एनएमसीएच में 21, एम्स में 9 की मौत। राज्य में मिले 12,359 नए मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है। अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इससे उबरने के लिए सरकार पूरी तरह से यहाँ प्रतिबद्धता के साथ जरूरी उपाय कर रही है। इस जंग में आप सभी का सहयोग जरूरी है। जागरूक और सतर्क रहें, सकारात्मक सोच रखें, डॉक्टरों की सलाह और गाइडलाइन का जरूर पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से जो समस्या आज हम सबके सामने खड़ी हुई है उससे निपटने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की जान यहाँ लगातार डॉक्टर बचा रहे हैं, इसके लिए वो अभिवादन के पात्र हैं। ये जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान प्रदान करें जिसके वो हकदार हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कोविड-19 के पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार में नगर विकास और आवास विभाग के ही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने एक बड़ी पहल करते हुए तुर्की स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 90 बेड के आईसीयू के कोविड केयर वार्ड के लिए दिया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज के बाद आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में कोविड अस्पताल के द्वारा यहाँ पर नो बेड का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री ने पहल की है। इससे अब मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया हो पाएगी। विश्वव्यापी और मुजफ्फरपुर में बहुत ही दुखद स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया है। हमने इस दुखद स्थिति में अपने भाइयों और मुजफ्फरपुर के वासियों के लिए उसमें 90 बेड का हमने कोरोना केयर के लिए सुरक्षित किया है और वह 1-2 दिन के अंदर उसमें कोरोना पेशेंट का, अन्य पेशेंट का तो हॉस्पिटल चल ही रहा है, कोरोना पेशेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसके अलग से मार्ग बनाया गया है, जिसमें हर तरह की उनकी सुविधा दी जाएगी ताकि मुजफ्फरपुर और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शिवशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, यहाँ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बड़ी पहल की है पीड़ित मरीजों के लिए। अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी कंचन, बता दो कि मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की प्रखंड अंतर्गत एक गांव है, छाजन गांव है, वहां पे उन्होंने 90 बेड का स्पेशली सिर्फ कोरोना पेशेंटों के लिए ही, कोरोना मरीजों के लिए ही वो 90 सीट का बेडेड अस्पताल खोला है, जिसमें सारी सुविधा मुहैया कराने के बाद में इनकी अच्छी पहल देखी गई है सुरेश शर्मा को समाज सेवा करने के लिए। और कंचन बता दूं कि मुजफ्फरपुर में इस तरह से एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें कोरोना से वंचित कोई पेशेंट वंचित है। लेकिन उस चीज को देखते हुए सुरेश शर्मा ने अच्छी पहल करते हुए कल उन्होंने उद्घाटन भी किया और अच्छा कार्य करने के लिए 90 सीटों के लिए और पूरी भारी मात्रा में चिकित्सक, नर्स और कंपाउंडर की उपलब्ध व्यवस्था कराई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका शिवशंकर।
तो आगामी 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन यहां पर कोविशील्ड का वैक्सीन लगाने का सरकारी आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की प्लानिंग भी की गई है। आबादी में जो डर था वो बहुत हद तक तो कम हुआ है। जैसे अभी पिछले 1 महीने से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बात सच है कि पहले लोग डर रहे थे, लेकिन हमारे पास आशा है और बहुत सारे ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो समाज में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उसका फीडबैक आ रहा है, वो कितना पॉजिटिव है? जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनका फीडबैक पॉजिटिव है और जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अपने घर के लोगों को भी और या अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो हमको अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होने वाला है, हम लोग कोविड से फाइट कर लेंगे। एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है, इसलिए वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने घर वालों को, समाज के और भी जो ऐसे लोग हैं जो हिचकिचा रहे थे वो वैक्सीन लेने में। और अपील क्या होगा आपका? मेरा यही अपील है कि जो एज बार है जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से फिक्स किया है, वो उस एज बार के अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो निश्चित रूप से वैक्सीन लें। तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां केंद्र सरकार की तत्परता देखने को मिल रही है, तो वहीं बिहार सरकार भी अपने राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण और हो रही मौतों पर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पतालों की विधि व्यवस्था पर जानकारी लेने के लिए पहुंचे और सभी बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों को यहां पर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। सुबह से निकला हूँ, चैनपुर, चांद, हरिगामा, सदर, भगवानपुर, मोहनिया गया, 2-3 अस्पताल में गया, यहाँ भी आया हूँ। यहाँ पे देखा, बात हुआ, हमारे प्रभारी यहाँ हैं। यहाँ पे भरा हुआ सिलेंडर नहीं है, जो मुझे दुख है इस चीज़ का, तो होना चाहिए था, पर आज रातों रात तक आ जाएगा। चूँकि सिलेंडर और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जिला के अंदर रहेगा। कन्नौज शहर में 2 दिवसीय साप्ताहिक लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने शहर के तिब्रा यहां पर क्रॉसिंग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आए और साथ ही जब उन लोगों से कारण पूछा गया तो लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने लोगों को कड़ी फटकार लगाई और वापस घरों में जाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी सख्ती के साथ ड्यूटी करने और लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। जानते हैं कि शासन द्वारा वीकेंड पर लॉकडाउन की बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और लोगों से बार बार या पहले अपील की गई है, उनको जागरूक किया गया है कि ये वीकेंड लॉकडाउन है, कृपया आप अकारण घर से बाहर ना निकलें। इसके तरीके यदि आपको बहुत आवश्यक कार्य से निकलना ही पड़ रहा है तो पब्लिक प्लेस में मास्क अवश्य धारण करने हैं और इसी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए लगातार लगी हुई है। जो भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो कन्नौज शहर में 2 दिवसीय साप्ताहिक लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने शहर के तिब्रा क्रॉसिंग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ इस दौरान कई लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आए, जिनसे जब ये पूछा गया कि वो किस काम से बाहर निकले हैं, संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें डांट कर वापस घर भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को भी सख्ती के साथ ड्यूटी करने और लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए। वहीं समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शिवंकर और एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कोविड-19 के संबंध में विस्तार से ब्रीफ किया और कहा कि कोविड से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था जिले में की गई है, साथ ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा है। सदर अस्पताल और सभी डीसीएचसी के लिए मॉडल हैं और प्राइवेट अस्पताल मार्केट में ऑक्सीजन उपलब्ध है उससे ले सकते हैं।
अगर कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर उनको अपना बेड बंद करने की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में हमारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, उनका नंबर सबसे शेयर कर दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्राइवेट अस्पतालों का बना लिया गया है, जिसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट एडेड हैं। वो अपना रिक्वायरमेंट उनको बता सकते हैं, उनको हम लोग अपने रिजर्व स्टॉक से ऑक्सीजन देंगे। सरायकेला जिले के डीसी अरवा राजकमल ने चांडिल अनुमंडल स्थित यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में सह डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और अनुमंडल अस्पताल चांडिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने केंद्र में मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हम लोग के पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इसमें सरकारी हॉस्पिटल में 123 और प्राइवेट हॉस्पिटल में 51 है। तो अभी पेशेंट फ्लो देखेंगे तो अभी 90 से ज़्यादा की संख्या में पेशेंट्स एडमिटेड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स भर गए हैं। तो अतिरिक्त बेड कैपेसिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन अभी प्रयास कर रही है। यहाँ माननीय विधायक महोदया भी विगत कुछ दिनों में चांडिल में ही एक तरह का अच्छा फैसिलिटी अगर होगा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इस संबंध में उनसे वार्ता हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में चांडिल में ही 30 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेगा। तो वहीं समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, एसपी मानवजीत ढिल्लो सिंह ने समस्तीपुर शहर के यहां पर तमाम जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान खुली दुकानों को बंद करवाया गया, कई दुकानदारों के चालान भी काट दिए गए। साथ ही साथ माइकिंग कर समय से दुकान बंद करने के यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सबके बारे में अवेयर कराया जा रहा है। और जो कितने दुकानों को जो है आज जो फाइन काटा गया है? 3 दुकानों का फाइन किया गया है और आज हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दोबारा ऐसा करेंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई। धन्यवाद। कोविड केयर के रूप में चल रहे बिहटा के सिकंदरपुर ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जिम्मा अब आर्मी मेडिकल कॉर्प टीम के हाथों में आ गया है। इसमें 11 आर्मी चिकित्सक सहित 25 पैरा मेडिकल स्टाफ ने अपना योगदान दिया है। वहीं पूर्व से 50 बेड का कोविड अस्पताल में सीट बढ़ाने के लिए आर्मी मेडिकल कॉर्प की टीम और अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए इस अस्पताल में तत्काल सुविधा बढ़ाने और अन्य जरूरी कार्रवाइयों पर विस्तार से चर्चा की गई। रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भी बता दिया गया है। तो हम लोग पॉजिटिवली चल रहे हैं और पॉजिटिव ही होगा। अभी तक सेना के कितने चिकित्सक लोग सेवा दे चुके हैं, यहाँ पे देने वाले हैं? सेना के अभी देंगे, अभी दिए नहीं है, अब वो लोग देंगे। अब आज मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे। बैठक में यही बातें हुई कि सबसे पहले हम लोग 50 बेड को अच्छे से फंक्शनल करें। वैसे भी हम लोग चला ही रहे हैं, 40 पेशेंट्स हैं, सारे ऑक्सीजन पे हैं और वेंटिलेटर स्टार्ट करने के लिए मुझे जो मैन पावर्स की ज़रूरत है, जो डिफिशियंसी है, वो मैं बिहार सरकार से बात कर रहा हूँ। सर के साथ मैंने भी मीटिंग की इस चीज़ के लिए और 50 से मैं कैसे 100 या 200 जाऊँ, वो उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। लेकिन पहले 50 को मैं स्मूथली फंक्शन करा लूँ, उसके बाद मैं 100 पे भी चला जाऊँगा। 200 पे जो डेफिशिएंसी है धीरे धीरे करके हम लोग बिहार सरकार से, आर्मी पर्सनल से लेके, और हम लोग का पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं जल्दी से जल्दी इसको 200 बेड पे, कम से कम 200 बेड का स्टार्ट करूँ। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरतें हैं वो मुझे चाहिए, तभी मैं चला पाऊंगा। कहे कि डॉक्टर्स जो हैं, हो सकता है कि आईजीएमएस के डॉक्टर्स जो आ रहे हैं वो विड्रॉ कर लें। कहे कि आज जो है वहाँ के डायरेक्टर का फ़ोन आया था कि मैं मंडे तक हो सकता है विड्रॉ करूँ। जो अभी हमने बैठक किया है, जो बीटा में कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, उसको अभी फिलहाल में हमने 50 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और आज जब हम बात कर रहे हैं आपस में, तो 40 कोविड पेशेंट यहाँ पे ऑलरेडी हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सारी सुविधा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, 150 वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर हैं। और हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम 50 बेड से ज़्यादा आगे इसका नंबर को बढ़ा सकें और इस कोविड हॉस्पिटल को कामयाब बनाएं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शुएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, ईएसआईसी अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जिम्मा अब आर्मी मेडिकल कॉर्प टीम के हाथों में आ गया है, इससे यहां लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
जी कंचन बताना चाहूंगा कि बीटा में जो व्यवस्था की गई है, जो मिलजुल के बैठक हुई, इसमें 50 बेड का इंतजाम किया गया है और डिफेंस के लोगों ने इसमें बैठक कर कई बातों पर चर्चाएं की हैं, जिससे बीटा और आसपास के इलाके के लोगों को बढ़िया सुविधा मिलेगी। और साथ ही बताया गया कि वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी कंचन, बिल्कुल, अगर देखा जाए शुएब तो इस आर्मी कॉप टीम की तरफ से जो ये पहल की गई है, इससे लोगों को फायदा भी होगा और ज्यादा लोगों का यहाँ पर इलाज भी हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। सरायकेला में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार तमाम जरूरी एहतियात बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर यहां चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों के बिल और सामान्य दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी जमकर हो रही है। झारखंड में भी ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की सूचना सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम कालाबाजारी करने वालों पर यहां नकेल कसने की पूरी तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में सरायकेला में भी ड्रग कंट्रोल विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कई दवा दुकानों में औचक जांच अभियान चलाया, जहां टीम के सदस्यों ने दवाएं खरीद रहे लोगों से दवाओं की यहां कीमत पूछकर बिल के आधार पर पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल की। किया गया कि कोरोना में जो भी मेडिसिन यूज होती है उसकी कालाबाजारी नहीं किया जाए, ओवर प्राइसिंग नहीं किया जाए। अगर इस तरह किया जाएगा तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सबका डिटेल लिया गया है। अगर प्रभाव फेसिया में ऐसा नहीं पाएगा कि इनके द्वारा कोई भी ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, अगर ये मिलेगा तो सूचित किया जाएगा, नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला जिले के चांडिल में आज चांडिल आरपीएफ पोस्ट के ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में यहां कैंपन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलाने का कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां इस कार्यक्रम में कोविड-19 को लेकर यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियात कदम उठाने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। इसके साथ ही आरपीएफ ने बिना मास्क के स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के बीच मास्क का वितरण किया और मास्क पहनने के बाद ही यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करने दिया गया। माननीय पीसीएससी महोदय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर्स। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना का पेंडेमिक जो बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए रेलवे यात्री को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है जगह जगह। और अब खबर मुंगेर से है। मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सदर एसडीओ के नेतृत्व में टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में सदर अनुमंडल के अधीन पड़ने वाले सभी थानों के थानाध्यक्ष और सरकारी अधिकारी शामिल रहे। वहीं एसडीओ ने बताया कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसके लिए अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। मौके पर अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो जिस तरह बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है, 30 दिन कौन से दुकान थी और इसके बाद लोग अपने घरों में रहें, महामारी है, लोग सहयोग करें, तो इसको कैसे और इफेक्टिवली लागू करना है, बस इसी पर विचार विमर्श करिए। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुंगेर में कोविड मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दरअसल कोविड के मरीज को जीएनएम अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां कार्यरत एकमात्र डॉक्टर ने मरीज को किसी तरह से ऑटो से उतारकर शव वाहन के स्ट्रेचर पर रखा, जिसके बाद शव को वार्ड में ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस कदर चरम पर है कि रोजाना इलाज के लिए आने वाले दर्जनों मरीजों की देखरेख के लिए आइसोलेशन वार्ड में कोई अन्य स्वास्थ्य कर्मी तक मौजूद नहीं है। देखा जाए तो जिला प्रशासन की ओर से लाख दावे किए जाते हैं, मगर धरातल पर कोविड मरीजों का इलाज भगवान भरोसे है।
वहीं हमीरपुर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं 772 मतदान केंद्रों में 1215 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5360 चुनाव कर्मी चुनाव करवाएंगे। चुनाव को लेकर पुलिस के 3 एएसपी, 9 सीओ, 194 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जिले की निगरानी करेंगे। वहीं पुलिस लाइन से सीडीओ और एएसपी की निगरानी में टीमों को रवाना कर दिया गया है। हमीरपुर में 572 पोलिंग स्टेशन है और 1215 बूथ हैं। हमने 5360 कार्मिकों को मतदान पार्टी के रूप में लगाया है। जनपद हमीरपुर में जो त्रिस्ते पंचायत का चुनाव है वो सकुशल और निष्पक्ष ढंग से हों, इसके लिए पूरी पुलिस का जो है प्रबंध किया गया है। इसमें जो हम लोगों ने जो पूरा क्षेत्र है उसको जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पूरे जनपद को 76 जोन और 10 जोन और 76 सेक्टर में बांटा है। इसके साथ साथ सुपर जोनल अधिकारी भी बनाए गए हैं। संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को फ्री छोड़ा गया है, वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण चल रहेंगे। पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आनंद अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, हमीरपुर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? आपको बता दूं कि यहाँ पर जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी के कई पदों के लेकर के चुनाव होने हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव है जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और पूरे हमीरपुर जिले में 572 मतदान केंद्रों पर 1215 बूथ बनाए गए हैं। वहीं 5360 चुनाव कर्मी भी लगाए गए हैं। उनकी निगरानी के लिए जिले में 13 सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों की टीम बनाई गई है, जिसमें 10 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ साथ 76 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। वहीं बात करें हम अगर पुलिस की, तो पुलिस के 3 एएसपी, 9 सीओ और 194 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जिले में निगरानी करने के लिए लगाया गया है। वहीं चुनाव सकुशल संपन्न हो इसके लिए 39 मोबाइल टीमों के साथ में 250 महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। और ये पूरी निगरानी जिले के आला अधिकारी, सीडीओ और एएसपी की निगरानी में हो रहा है और इसको लेकर के कल यहाँ पर मतदान कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरीके के वहां पर इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि आनंद, अगर देखा जाए तो एक ऐसा माहौल चल रहा है, कैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का कतई पालन नहीं हो रहा है। अभी देखा जा रहा है कि जो भी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उनकी ड्यूटी को लेकर के कुछ सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायतें आ रही हैं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ड्यूटियां नहीं लगाई गई हैं। वहीं अगर मतदान की बात की जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि पब्लिक कितना ज्यादा मतदान करेगी, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर का वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है। इसमें गांव के सारे जो भी लोग होते हैं वो मतदान केंद्र में जाते हैं और एक गांव में एक ही मतदान केंद्र होता है, तो इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ढंग से पालन नहीं हो पाना कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैमूर जिले के रामगढ़ थाना परिसर में 438 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करों द्वारा हर रोज शराब की खेप को पुलिस पकड़ने में यहां कामयाब हो रही है। कैमूर जिला अधिकारी के निर्देश पर रामगढ़ थाना परिसर में उत्पाद विभाग के कैमूर अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और साथ ही यहां पर थाना अध्यक्ष कुमार ऋषि राज की मौजूदगी में उत्पाद अधिनियम के तहत 438 लीटर शराब को नष्ट किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर लगभग 438 लीटर शराब नष्टीकरण किया गया, जो रामगढ़ में 3 मामलों में पकड़ाया गया। किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? इसमें एक्साइज से अधिकारी आते हैं कैमूर से और सारा चीज़ कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद उन्हीं के नेतृत्व में और थाना की उपस्थिति में नष्टीकरण। सर कितने लीटर है सर? लगभग 438 लीटर का।
शाहजहांपुर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी रविशपाल सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि समर्थकों के साथ वोट मांगने गांव में पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। के लिए गया था, मैं साथ में ही था इनके। जब वहाँ पे उधर गया तो ये 3-4 लोग बैठे थे, तो भैया ने कहा चलो यहाँ पे चलें। हम स्टिकर चिपकाने लगे, तब तक वहाँ पे देखा कि वो लोग चिपट पड़े इन पे, गले बांध पकड़ा, इनको गिरा लिया। तो 3-4 लोग मारने लगे और 6-7 लोग थे, उन्होंने हम लोगों को घेर लिया और तमंचा रख दिया कि जो आगे बढ़ा उसको गोली मार देंगे। उनका एक लोगों का नाम है जहार सिंह और लल्ला सिंह और शैतान सिंह, 3 लोग ये थे और उनके अगल बगल के थे 3-4 लोग, लगभग 10-12 लोग थे। पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से लोडेड देसी कट्टा और 2 बाइक भी बरामद की है। खबर कैमूर से है। कैमूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कखरेत चेक पोस्ट के पास एक छापेमारी की, जिसमें एक लग्जरी कार में ले जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। चल रही थी, उसी के तहत थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर जब पीछा कर रहे थे कि होंडा सीटा एक गाड़ी थी, तो उसमें 3 आदमी थे। 3 आदमी में 2 आदमी भाग गए, लेकिन एक आदमी के साथ गिरफ्तारी हुई। उस पर करीब 190 लीटर के आसपास से शराब की बोतल है। सभी को पकड़ा गया, लाया गया थाना और कार्रवाई की गई। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।